आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया, आवाज हिंदुस्तान की। जिला ब्लॉक पठानकोट कांग्रेस वर्कर कपिल शर्मा की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। पिछले कल जो अमरनाथ यात्रियों ते अतवादियों वालों शर्मनाक निंदा घटनायोग वापरी है, जो हिंदू परिवार दे शंकर महाराज दे दर्शनां दे लई अनंतनाथ गुफा दे विच जा रहे सी दर्शन करन दे लई अतवादियों ने जो उन्हां ते जुर्म ढाया, जो कहर ढाया, बड़ा ही शर्मनाक घटना वाली गल है। और मैं जम्मू सरकार अगे एक बेनती करना चाहना है कि वो जल्द तो जल्द उन्हां आरोपियों नूं सजा दिलाए। इस वक्त उन्होंने मरे हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए पठानकोट से अश्विनी भागत के साथ राजेश बैंस की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। रोडवेज ने बाइक सवार 2 को रौंदा, मौके पर एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव हसतपुर चौकी के अंतर्गत रोडवेज बस ने बाइक सवार सियाराम निवासी ममोता और भतीजा महावीर को टक्कर मार दी, जिससे सियाराम की तो मौके पर ही मौत हो गई और भतीजा बुरी तरह से घायल हो गया। कैसे क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, सामने से रोडवेज आ रही थी, जी बेसमा की तरफ से आ रहे थे, दोनों मतलब आमने सामने से एक्सीडेंट हुआ है। रोडवेज इनको टक्कर मारी गई, चाचा भतीजे दोनों, पिताजी चाचा का नाम सियाराम है। मौके पर आक्रोशित लोगों द्वारा जाम भी लगाया गया, लेकिन सीओ आलोक सिंह फौजदार और हल्का इंचार्ज द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम तो खुलवा दिया गया। वहीं सूत्रों के हवाले से ये ज्ञात हुआ है कि उपचार के दौरान भतीजे ने भी दम तोड़ दिया है। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए पंकज भागल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। कुछ दिन पहले नजीबाबाद के पठानपुरा की रहने वाली शमा की मौत हो गई थी, जिसे लेकर शमा के परिजनों का आरोप है कि शमा के ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मार डाला। शमा के परिजनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार लगाई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिससे प्रशासन हरकत में आया है और शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्हें लगा, आशंका हुई जी। उनके मामा और उनके पिता बता रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था, कि जब उनको मोबाइल से उन्होंने कुछ, जो मृतका का मोबाइल रह गया था वो मायके वालों के पास था, उन्होंने कहीं उसमें कुछ देखा जो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हुई थी। जब उन्हें आशंका हुई कि ये तो मर्डर हो सकता है, तब उन्होंने चूंकि जिलाधिकारी महोदय के पास जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तो संभवतः इसी कारण से उनके द्वारा देर से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर ही जो विलम्ब हुआ है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए बिजनौर से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने, महकते हैं इरादे। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव, तब जाके जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में विश्व जनसंख्या स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इसमें जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ के नारे के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी मरीजों को दवा दी गई और कार्यक्रम की भूमिका को समझाया गया। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित और नोडल अधिकारी डॉक्टर कमल किशोर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद के जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने फीता काटकर किया। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए फिरोजाबाद से पंकज राठौर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। जी हां, आखिर क्यों जाएं ननिहाल पढ़ने, रास्ते में ही भीग जाती हैं स्कूल की किताबें। प्रशासन बेशक अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी में दाखिल होने को लेकर
ऐसा यहाँ के हाल को देखकर महसूस नहीं होता। ये अलीगढ़ ही है जो आज के समय में स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन यहाँ के विकास की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसलिए यहाँ पढ़ने नहीं जाना चाहते क्योंकि रास्ते में जल भराव की समस्या रहती है। इसके कारण उनकी किताबें भीग जाती हैं और अभिभावकों द्वारा उन्हें डांटा जाता है। इसके चलते वो स्कूल पढ़ने नहीं जाना चाहते। ये हाल है जिला अलीगढ़ के शाहजमाल में स्थित महफूज नगर कॉलोनी का। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। कॉलोनी के निवासी काफी परेशानियों का सामना करते हैं। आपको बता दें कि इस कॉलोनी के बराबर वाली कॉलोनी ऊंची है, जिससे बारिश के मौसम में इस कॉलोनी में जल भराव जैसी समस्या आए दिन आती रहती है। बारिश के मौसम में यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुककर समय बिताते हैं ताकि उनकी कॉलोनी का पानी निकल जाए। जल भराव की समस्या को देखते हुए इस कॉलोनी के वासी पलायन करने को मजबूर हैं। पानी के रुकने से घरों की नींव कमजोर होने लगी है, जिससे उनके मकान जर्जर हो चुके हैं और किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को कई बार कॉलोनी वालों ने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन प्रशासन ने आज तक उनकी कोई मदद नहीं की। हमारी समस्या ये है कि हमारी गली आज तक नहीं बनी है, नहीं कोई देखने आता है। यहाँ बारिश पड़ जाती है तो पानी भर जाता है, निकलने में बड़ी परेशानी होती है। स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, उनकी छुट्टी हो जाती है, मैडम कोर्स गीला हो जाता है, जिससे कि दिक्कत आती है। और ना ही आज तक कोई यहाँ पर प्रधान या कोई पार्षद कोई नहीं आया आज तक। जो जैसा है कहीं भी कई जगह गए भी हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती। स्कूल जाती हो बेटा? हाँ, हम स्कूल जाते हैं। यहाँ पे बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है और हमारा कोर्स भीग जाता है। हमारी मैम छुट्टी कर देती है हमारी, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में गुजर रहा है। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए अलीगढ़ से पंकज बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। ये मामला फिरोजाबाद जिले के थाना रामगढ़ का है, जहां पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लूट के 2 आरोपी आज गिरफ्त में हैं। ये आरोपी सरे राह चलते लोगों से मारपीट और असला के बल पर लूट किया करते थे। और एसएसपी साहब के निर्देशन पे पूरी टीम हम लोग लगे हुए हैं काम करने में। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा काफी घटनाएं हुई थी, सबका हम लोगों ने खुलासा कर दिया है। नवागत सीओ सिटी भी लगे हुए हैं इसमें आकर के, अपनी टीम बना करके, और डेली कुछ न कुछ हम लोग खुलासा कर रहे हैं। इसमें 2 जो चोर पकड़े गए हैं, पहले इसमें अंकित पहले जेल जा चुका है और इनसे 10,000 रुपया, गोल्ड की चेन, अंगूठी, सिल्वर के आभूषण, 4 मोबाइल, ये सब बरामद किए गए हैं चोरी के। और एसएसपी महोदय द्वारा जो है टीम को 6,000 रुपये का इनाम। पुलिस के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई थी इन्हें पकड़ने की, लिहाजा आज पुलिस ने लूट के सामान के साथ साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया है। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए फिरोजाबाद से सूर्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। जनपद में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 5 बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से अवैध तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बताया गया है कि ये गैंग जनपद भर में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है और हाथिया गांव में वाहनों की सप्लाई करता है। जो सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से ये इन पे हम लोग अभियान चला रखे हैं, पिछले 4 दिनों से जनपद में कोई वाहन चोरी की घटना नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें एक्यूज्ड अरशद है, उसके बारे में डिटेल ये है कि इसका सगा भाई साहून वो जेल में है। और एक यहाँ पे बहुत चर्चित कांड हुआ था जिसमें हमारी एसओजी आगरा की टीम आई हुई थी, जिसमें सतीश परिहार कांस्टेबल था। तो जब हथिया गांव में रेड करने गए थे तो वहाँ पे पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, फायरिंग हुई थी, जिसमें एक हमारे जवान की डेथ हुई थी वहाँ पे। तो ये एक तरीके से ये बड़ा नोटोरियस गैंग है और आप इनकी मतलब प्रोफाइलिंग से समझ सकते हैं कि हथिया गांव जिस तरीके का है, बाकी जो वहाँ का जो टेम्परामेंट है काम का। यही नहीं, बदमाशों द्वारा राजस्थान और हरियाणा प्रदेशों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। वहां से चोरी कर ये बदमाश चोरी किए गए वाहनों को हाथिया गांव में ही बेचते थे। पकड़े गए बदमाशों में
अरशद हाथिया का निवासी है, जो कुख्यात बदमाश साहुन का भाई है। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए मथुरा से बनवारी लाल पांडे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। हाथरस जिले के हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव लाडपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में अचानक आग लग जाने से बैंक में अफरा तफरी मच गई। बैंक में आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जिले की कई तहसीलों से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। दमकल की गाड़ियों ने जब तक आग पर काबू पाया, बैंक पूरी तरह से जल चुका था और यहां रखे कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर राख हो चुके थे। बैंक मैनेजर का कहना है कि बैंक में लगभग 12 से 14 लाख रुपए का कैश स्ट्रांग रूम में रखा है। 1 मिनट में अभी बताता हूँ, अभी तो ये जांच का विषय है। तभी अंदाज शॉर्ट सर्किट। अभी आग जल रही है लेकिन बुझाई नहीं जा रही है, किस कारण? गाड़ी मेरी आ रही है, यानी एक गाड़ी का पानी खत्म हो गया लेकिन आग पे काबू नहीं पाया। एक गाड़ी जो है गई है पानी लेने के लिए, वो हमारे पंप रिफिल कर रही है, दूसरी गाड़ी में मंगाया हूँ और एक सासनी से गाड़ी आ रही है। आग अगर वहां तक पहुंची तो कैश जलने की संभावना है। बैंक के अंदर एटीएम भी है जिसमें 10,000 से ज्यादा का कैश मौजूद है। मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारियों का कहना है कि आग पर लगभग काबू पाया जा चुका है। ये था कि जैसे हमने गेट खुलवाया इससे अपने कैंटीन बॉय से, हम अंदर गए, अपने रूम में बैठ गए, जाके हमने अपने एसी वेसी चालू किया। उसके बाद हमने कि एसी चालू कर दो। लाइन चालू करवाने के बाद इलेक्ट्रिक लाइन मेन लाइन होती है वो चालू करवाई, एसी चालू कर दी जिससे सिस्टम थोड़ा ठंडा रहे। जैसे चालू की हम ये जो सफाई कर्मचारी ये झाड़ने लगे, इतनी देर में क्या हुआ वो अलार्म बजने लगा। हमने समझा कि वो 2 कारणों से बचता है, एक तो धूल से और एक आग से। तो पहले हमने समझा ये झाड़ रहे हैं इसलिए धूल से वो क्या नाम है बजा हुआ, हमने बंद कर दिया। मैंने इससे कही जितेंद्र से बंद कर दी, जितेंद्र ने बंद कर दिया। उसके बाद दोबारा क्या हुआ, दोबारा बज गया, फिर दोबारा बंद करवाया तो मैं बाहर निकल गया। तो बाहर आके देखा कि भाई आग लगी हुई है खुद। गाड़ियां ना आग बुझाने में नाकाम है। कितनी गाड़ियां आ गई अब तक? यहाँ तक 3-4 गाड़ी आ गई और 3 गाड़ियां आग नहीं बुझा पाई है। नहीं बुझा पाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए हाथरस से पीयूष कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के शाहबाद से आज कांवड़ियों का जत्था छोटी काशी के नाम से जाने जाने वाले गोला गोकर्ण के लिए रवाना हुआ। बताते चलें कि घटिया घाट से कांवड़ यात्रा जब नगर में प्रवेश हुई तो मुख्य मार्गों पर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। जब यात्रा बस स्टैंड पर पहुंची तो महिलाओं ने कांवड़ियों का स्वागत टीका लगाकर और आरती उतारकर किया। कांवड़ियों को फल वितरण भी किया गया। कांवड़ियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा भी की गई और सभी कांवड़ियों ने जमकर रंग बिखेरा और गुलाल खेला। उन्होंने केसरिया झंडा लहराते हुए जमकर नृत्य भी किया। शहर के मुख्य मार्ग केसरियामय दिखाई दे रहे थे। इस अवसर पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी उपस्थित रही। कोई अनहोनी घटना से बचने के लिए पीएसी बल और फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां उपस्थित रही और कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच सफल तरीके से जत्थों को रवाना किया गया। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए शाहबाद हरदोई से नूरुल अमीन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और पूरे देश में हर जगह भोले के भक्त कावड़ियों का रेला सड़कों पर दिखाई देता है। हाथरस में भी कावड़ियों की धूम चल रही है। सोरो या राजघाट गंगा जी से कांवड़ लाने वाले कांवड़िये हाथरस से होकर गुजरते हैं। ऐसे ही कांवड़ियों का एक जत्था सोरो गंगा जी से कांवड़ लेकर चला। जैसे ही कांवड़ियों का यह जत्था सिकंदरा राव के पंत चौराहे पर आया तो एक लापरवाह टेम्पो चालक ने इन्हें रौंद दिया, जिसमें 2 महिलाओं सहित एक पुरुष कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन तीनों को लोगों की मदद से हाथरस जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। इस दुर्घटना से कांवड़ यात्रियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की पोल खुल गई है। क्राइम पेट्रोल इंडिया के लिए हाथरस से पीयूष कुमार की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल इंडिया, आवाज हिंदुस्तान की।